सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इन पंक्तियों के साथ मैं तुलसीदास के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करती हूँ। राम भक्तों में तुलसी जात का नाम अग्रणी है। उनका नाम राम भक्तों में बड़े ही आदर से लिया जाता है। इन्होंने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना सन विक्रम संवत 1631 में अयोध्या में शुरू की थी। इन्होंने इसे चैत्र मास की रामनवमी के दिन लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूर्ण किया। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा था। उस समय यह ग्रंथ जनसाधारण की बोली में होने के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। ग्रंथ की प्रसिद्धि के कारण काशी के पंडितों को तुलसीदास जी से बहुत ही ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे थे और उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजन में लग गए। राम भक्ति के प्रभाव से एक विधवा महिला का पति जीवित हो गया। आइए इस संदर्भ में हम इस घटना का वर्णन सुने। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया था। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने के लिए जा रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटी के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा और फिर समीप आकर इनके चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, सौभाग्यवती हो। उसने कहा, महाराज जी, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मैं सती होने के लिए शमशान घाट जा रही हूँ। तब इस आशीर्वाद का क्या अर्थ होगा? गोसाई जी ने कहा, अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल चुका है। तुम और तुम्हारे घर के सभी लोग यदि भगवान श्री राम का भजन करें तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर दूं। उस स्त्री ने अपने सभी कुटुंबियों को बुलाकर कहा कि यदि आप लोग सच्चे हृदय से श्री राम भक्ति करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करें तो यह मेरा पति जीवित हो जाएगा। सभी ने सादर स्वीकार कर लिया और श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तब गोसाई जी ने उसे सुंदर भक्तिमय जीवन दान दिया। इससे प्रभावित होकर उसके परिवार के लोग भगवत भक्त हो गए। गोस्वामी तुलसीदास की इस महिमा को सुनकर दिल्ली के बादशाह ने अपने सेनापति को काशी भेजा। उन्होंने आकर काशी के सूबेदार से कहा कि गोस्वामी जी ने मरे हुए ब्राह्मण को जीवित कर दिया है। यह सुनकर बादशाह उनके दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें आदर और सुख सुविधा पूर्वक ले जाया जाएगा। तब सूबेदार ने आकर गोस्वामी जी से बहुत ही अनुनय विनय किया। तुलसीदास ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और काशी से दिल्ली की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर बादशाह के पास गए। बादशाह ने उनका बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर बड़ी मधुर वाणी में बादशाह ने कहा, आपकी करामात का सुयश सारे संसार में फैला हुआ है। मुझे भी कुछ चमत्कार दिखलाइए। गोस्वामी जी ने कहा, ये सब बातें झूठी हैं। चमत्कार दिखाना हमें नहीं आता है। हम तो केवल श्री राम जी को जानते मानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। श्री तुलसीदास के उत्तर को सुनकर बादशाह ने कहा, तो
अपने राम को ही दिखाओ, मैं देखूं कि तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने इन्हें कारागार में बंद कर दिया। तब तुलसीदास के हृदय में हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर कृपा करिए। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए आकार प्रकार के रंग रूप वाले वानर प्रकट हो गए। नगर भर में सर्वत्र लोगों के शरीरों को नोचने खरोचने लगे। बेगमों के वस्त्रों को भी चीरने फाड़ने लगे। यह उपद्रव देखकर बादशाह की आंखें खुली। वह तुलसीदास के पास आया और पैरों में गिरकर बोला, अब तो आप हमें प्राण दान दीजिए, आपके बचाने से हम लोग बचेंगे, नहीं तो नहीं। श्री गोसाई दास जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। तुलसीदास की बात सुनकर बादशाह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। पछताते हुए अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब वानरों का उपद्रव शांत हुआ। उन्होंने रक्षा की और कहा कि अब तुम्हारा यह किला भगवान श्री राम का हो गया, आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। यह सुनकर बादशाह ने उस किले को छोड़ दिया। दूसरा नया किला नई दिल्ली में बनवाकर रहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास ने दिल्ली से प्रस्थान किया। गोस्वामी जी ने श्री वृंदावन में श्री मदन गोपाल श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रार्थना की, प्रभु आपकी यह छवि अवर्णनीय है, परंतु सच्ची बात यह है कि भगवान श्री राम मेरे सच्चे इष्ट देव हैं। उस समय उनकी दृष्टि प्रेम में पगी हुई थी। भक्त की भावना प्रार्थना को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने श्री राम रूप धारण करके दर्शन दिया। अपने मन के अनुरूप अपने इष्ट देव की शोभा सुंदरता जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही प्रिय लगने लगा। एक दिन श्री कृष्ण के अनन्य उपासकों ने कहा, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण प्रशंसनीय हैं और श्री रामचंद्र जी अंशावतार हैं। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया कि अब तक तो मैं उन्हें श्री दशरथ जी का पुत्र परम सुंदर उपमा रहित जानकर उनसे प्रेम करता था, परंतु आज आपके द्वारा मालूम हुआ कि उनमें ईश्वरता भी है। अब उनमें मेरी प्रीति करोड़ों गुना अधिक हो गई है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई तुलसीदास की महिमा का वर्णन सुनकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।